मध्य पूर्व में आग लगी है। ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष अब दुनिया की राजनीति को सीधी चुनौती दे रहा है और इस संकट पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ ने एक बड़ा बयान जारी किया है। एससीओ ने इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। संगठन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वह क्षेत्रीय संप्रभुता, शांति और स्थिरता के पक्ष में खड़ा है, लेकिन इस बयान के बाद भारत ने एक ऐसा रुख अपनाया है जो कूटनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है। भारत ने खुद को एससीओ के इस बयान से अलग कर लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार 14 जून को साफ कर दिया कि हमने एससीओ की ऐसी किसी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है जिसके आधार पर यह बयान जारी किया गया। भारत का यह बयान सिर्फ किसी औपचारिकता का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया कदम था। एक ऐसा स्टैंड जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और संतुलन की नीति को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने एससीओ के उस चर्चा में भाग नहीं लिया जिसमें ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर बयान तैयार किया गया। लिहाजा इस बयान का भारत से कोई लेना देना नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने 13 जून यानी शुक्रवार को ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। भारत ने कहा था, हम तनाव घटाने, बातचीत बढ़ाने और शांति बहाल करने की अपील करते हैं। युद्ध में कोई जीतता नहीं, हारती है तो इंसानियत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वह इस विवाद को बढ़ाने के बजाय सुलझाने की दिशा में काम करे। इस बयान का एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। भारत आज ना तो किसी खेमे का हिस्सा बनना चाहता है और ना ही किसी के दबाव में झुकने को तैयार है। जहां एससीओ और चीन जैसे देश खुलकर ईरान के समर्थन में बयान दे रहे हैं, वहीं भारत साफ कर रहा है, हम अपनी कूटनीति अपनी समझ से चलाएंगे, न दबाव में न बहाव में। इस पूरे घटनाक्रम से क्या संकेत मिलते हैं? भारत मध्य पूर्व के संकट को लेकर संतुलन बनाना चाहता है। वो इजराइल से अपने रणनीतिक रिश्तों को भी बनाए रखना चाहता है और ईरान के साथ पुराने ऐतिहासिक रिश्तों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे ऊपर भारत अब एक नीतिगत स्वतंत्रता की मिसाल पेश कर रहा है। जहां बाकी देश पक्ष ले रहे हैं, वहीं भारत का संदेश है, हम युद्ध नहीं संवाद की राह पर चलेंगे। और यही है 21वीं सदी की भारतीय कूटनीति, निर्णायक भी, तटस्थ भी और दूरदर्शी भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।